अशोक गहलोत ने की थी सोनिया गांधी के खिलाफ खुली बगावत। पायलट का दावा, गहलोत की बगावत के बाद पार्टी ने नहीं की कार्रवाई। गहलोत सरकार ने दे दी थी सरकार गिराने की चेतावनी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में गहलोत ने 3 साल पुरानी बगावत की बात कहकर पायलट समर्थकों पर निशाना साधा तो पायलट ने इसके जवाब में पेपर लीक का मामला उठा दिया और अजमेर से जयपुर तक की यात्रा शुरू कर दी। जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है। पायलट ने कहा कि 22 सितंबर 2022 को जो घटनाक्रम हुआ उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल थे। 25 सितंबर को सीएम अशोक गहलोत के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नए नेता का चुनाव होना था, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक इस बैठक में नहीं आए और उन्होंने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और अब इस घटना की याद दिलाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सीएम की ओर से 2 दिन पहले बयान दिया गया था कि जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं होते वो कभी कामयाब नहीं होते। गहलोत के बयान पर पायलट ने कहा कि उनके मुंह से पार्टी डिसिप्लिन की बात अच्छी नहीं लगती, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जो खुद 25 सितंबर ये घटना में शामिल थे उसका जवाब आज तक नहीं मिला। पार्टी डिसिप्लिन हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब से हमारा दिल्ली में समझौता हुआ तब से पार्टी लाइन से हम 1 इंच भी इधर उधर नहीं गए। भविष्य क्या होगा ये अलग विषय है, लेकिन हमारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसमें पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आदेशों की अवमानना हुई, उनकी बेइज्जती हुई। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के आदेशों को इस तरीके से उल्लंघन करके अनुशासनहीनता करना गुटबाजी है। कांग्रेस लीडर की तौहीन करना गुटबाजी है। इन बातों पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। 25 सितंबर की घटना के बाद जिन नेताओं को नोटिस दिए गए उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये सोचने वाली बात है। पायलट ने संकेतों में पार्टी हाईकमान पर भी सवाल उठा दिए। पायलट ने कहा कि 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने कहा था कि 2 दिन में कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। उसी दरमियान 3 नेताओं को नोटिस जारी करके 10 दिन में जवाब मांगे गए। हमने फिर भी इंतजार किया। उसके बाद से लेकर अब तक अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पायलट ने इशारों में यहाँ तक कह दिया कि कौन नोटिस पर फैसला करने के लिए रोक रहा है। ऐसा कौन है जो हाईकमान को फैसला नहीं लेने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि सरकार गिराने की चेतावनी दी जा रही है। ये सोचने वाली बात है। पायलट ने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। 25 सितंबर को जो हुआ वो कांग्रेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। उस घटना के लिए कौन जिम्मेदार थे? विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर अपनी ही सरकार गिराने के कगार पर कौन लेकर आया और किसके दबाव में ये सब हुआ? पायलट ने इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया था। दावा किया था कि दोनों मिले हुए हैं और जब गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार वसुंधरा से गिरने से बचाई थी तो पायलट ने कहा कि जो बात मैं पहले से कह रहा था उसे अब गहलोत ने भी मान लिया है और इस बात का जवाब भी दिया है। वो वसुंधरा की सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के मामले पर कोई जांच नहीं करा रहे हैं। पायलट समर्थकों के बयान के बाद अब अशोक गहलोत की सफाई भी इस मामले में आ गई है। गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपना बयान दिया था, उसका गलत मतलब निकाला गया। दरअसल वसुंधरा ने उनसे सीधे ये बात नहीं कही थी, बल्कि एक विधायक ने बताया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि राजस्थान में इस तरह से सरकार गिराने की परंपरा नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।